तो सालार का महापारा के लिए इज इट लव एट फर्स्ट साइट या ओवर द टाइम उसने मोहब्बत हुई है उसको? क्योंकि समझ नहीं आई मुझे ना। अच्छा। जब आया तो उसने बिल्कुल उसको नहीं किया, लेकिन फिर दादी को इतना बोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए चीज़ें लेकर आता रहा और उसको छोड़ने भी जा रहा है। और मैं बताता हूँ सालार की मोहब्बत जो है वो महापारा के लिए तब स्टार्ट होती है, वो पहले सीन से स्टार्ट नहीं हो रही कि जब उसका बैग पकड़ रहा है उसको देख रहा है, वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई। वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ वो दादी और महापारा को बातें करते हुए सुनता है अक्सर गुजरते हुए, और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि यार ये हर कोई कैसे सुन लेता है भाई, आपका छोटा सा घर है, 2 कमरों का 3 कमरों का घर है, तो आप गुजरते हुए सुनते हो बातें कि भाई आवाज आ रही है। अगर सुनता नहीं तो फिर सालार को महाभारत में इंटरेस्ट कैसे होता? Exactly. तो प्लीज देख के दुख निकाला करें आप लोग भी। हाँ, तो वो सालार को मोहब्बत तब स्टार्ट होती है जब वो उसकी बातें सुनता है कि उसने स्ट्रगल की, हालांकि मेन बात का उसको नहीं पता होता कि पीछे क्या हुआ है, लेकिन जो दादी के साथ वो बातें कर रही होती है अपनी स्ट्रगल को लेके या अपनी चीज़ों को लेके, वो जब वो सुनता है तो उसके लिए जो उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। सो वहाँ से जो है वो फिर वो उसका जो सहर ने उसमें रखा है, एक अकड़पन रखा है उस कैरेक्टर में, सो उससे भी वो बहुत, क्योंकि ये खुद भी अकड़ू है, लेकिन अकड़ू बदतमीज अकड़ू नहीं है। मतलब अकड़ू बदतमीज अकड़ू होने में और एक डिसेंट अकड़ू होने में फ़र्क होता है। तो सालार जो है वो कॉन्फिडेंट अकड़ू है कि उसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि वो जब बाप को कहता है कि मैंने MBA तक पूरे कराची में टॉप किया है, तो मैं CA भी करूँगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सो वो उसको यकीन है अपने आप पे। तो वो जब वो चीज़ें उसके सामने आती हैं कि यार ओके महापारा भी जो है वो मेरे जैसी है, ये भी कुछ करना चाहती है, ये भी इसमें थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ती चली जाती है उसके अंदर ये चीज़ है। बट सालार इज़न्ट ही टू गुड टू बी ट्रू? बहुत परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं करता, सवाए इस बात के थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि वो अभी तक अपने माँ बाप से दोबारा मिलने नहीं गया है आफ्टर दैट इंसिडेंट जब वो हुआ। उसके अलावा तो सालार में कोई बुराई नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से हकीकत में ऐसे लोग होते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सालार में और आप में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं लिटरली अगर मैं सोचूं ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी कि जैसे सालार जो है वो उसको महापारा की तरफ से एक बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स है अभी तक, और वो फिर भी उसके लिए चीज़ें कर रहा है। बट मैं रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मददगार भी हूँ। मेरा नाम का मतलब ही मदद करने वाला है। सो मैं बहुत हेल्पफुल भी हूँ लोगों के लिए, और रिश्तों को निभाना भी जानता हूँ, चीज़ों को लेके चलना भी जानता हूँ। सो मेरी आज तक बड़ी मज़े की बात है कि आज तक मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, आज तक मेरी किसी से हाथापाई नहीं हुई। मतलब बचपन से लेके आज तक होता है ना, स्कूल कॉलेज में लड़के आपस में मारते हैं, मेरी आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। कैन यू बिलीव? एक दफ़ा भी नहीं। सो आई एम वेरी हम्बल पर्सन, लाइक बीइंग आसिम। सो मैं किसी के साथ अगर मेरा ताल्लुक सही नहीं चल रहा होता ना, तो मैं जो है ना होशी से साइड पे हो जाता हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ। सो मैं कहता हूँ यार ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि वो ड्रामा होता है, उसमें आपको थोड़ा सा एक दिखाना होता है। फिर सालार जो है वो जिस तरह का लड़का दिखाया है, वो अगर इतना कुछ उसके लिए कर रहा है तो वो फिर पीछे नहीं हट सकता। पीछे कैसे हटेगा? या तो अगर उसको पता भी है कि यार उसके एक्सपेक्ट कर रहा है हाँ कि मैंने इतना कुछ किया है तो जवाब में मुझे कुछ तुम दोगी। इवन जब आप वो देखें कि जब ये दोबारा उसके साथ मिलता है, जब ये हॉस्टल में पढ़ रही होती है, तो उसको ये नहीं बावर करवा रहा होता कि यार ये कि लाइक तुम मेरी मंगेतर हो। उसको यही कह रहा है कि यार तुम मेरी दोस्त हो। उसने हाँ, तो उसके ज़हन में बातें, ये बात नहीं है कि यार इसको मैंने हासिल करना है इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। वो मदद इसलिए कर रहा है कि वो डिजर्व करती है, इसलिए मदद उसकी कर रहा है। सो ये मेरे ख्याल से डिफरेंस है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सालार्स कैरेक्टर। जैसे आपने बोला अच्छे तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो बेस्ट पार्ट आई थिंक जिसकी वजह से ऑडियंसेस को भी इतना अच्छा लग रहा है कि वो हर चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो आप ये नहीं सोचते कि यार अल्टीमेटली ये मेरा होने वाला है इसलिए मैं इसके लिए जो चीज़ें कर रहा हूँ। इन रियल लाइफ भी अगर आप सोचें, अगर आपको मोहब्बत होती है, तो आजकल की मोहब्बत की तरह नहीं कि जो एक मैसेज के डिलीट होने से ही मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, वो नहीं। मोहब्बत जो आप दिल से करते हो किसी के लिए, तो आप ये सोच के नहीं करते कि यार ओके, आप बस ये चाह रहे होते हो कि यार ये इंसान खुश रहे। इसके लिए मैं अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता तो छोटा छोटा ही कर दूं जो मेरे बस में है। तो मेरे ख्याल से जो सालार ने उसके लिए किया है, सालार ने उसके लिए कोई महल तो नहीं तामीर कर दिया,
और ये बड़ी मज़े की एक बात है सालार के करैक्टर में कि जो रवायती एक चीज़ होती है ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ ऐसा उसने दावा नहीं किया। उसने वो चीज़ें की हैं जो प्रैक्टिकली इंसान कर सकता है। उसने क्या किया है, रेफर किया उसको बुक्स ला के दे दी। वो कितनी महंगी होंगी, इतनी ज़्यादा महंगी तो नहीं होंगी, ठीक है। उसको जो है वो उसकी एप्लीकेशन जमा करवा दी। इतनी ढेर सारी चीजें देके जाता है, वो बड़ी समोसे लेके आता था हर दफा, चिप्स और वो जूस का भी पूरे वो पैकेट थे। उसको बोलती है क्यों तुम दे रहे हो मेरे समोसा में तो लोगों ने मुझे इतना तंग किया कि भाई आज समोसे नहीं लेकर आए। सो उसमें मैंने ना, मैं लाइव बैठा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनसे लोगों से कहा कि मैंने कहा भाई बात ये है कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे गली में ना एक आता था गोलगप्पे वाला। सो वो हम रोज़ाना लेते थे कि बच्चे खाते थे, तो रोज़ाना की एक रूटीन बनी हुई थी कि यार घर में गोलगप्पे आएंगे ही आएंगे शाम में 5-6 बजे। या चाय, कुछ लोगों के घर में रिवाज होता है यार चाय तो शाम की बनेगी ही बनेगी, साथ में जो है बिस्किट होंगे या पापे होंगे, व्हाटएवर द केसेस। सो वो जो सालार का घर था उसका ये था कि यार उसके 5 बजे 6 बजे समोसे आने ही आने। सो लोगों ने उसको पता नहीं क्या बना दिया, समोसे वाला सीन मुझे याद है। एग्जैक्टली। सो ये है। ओके। अच्छा ये बताए, उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है राइट से? कभी ख्याल नहीं आता सालार को, डर नहीं लगता कि अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि राइट से, क्योंकि उसकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा है नहीं। अभी जो कल या परसों एक एपिसोड में गुजरा सीन, उसका ये अंदाज़ा भी नहीं है कि माँ पारा अभी तक रायत को पसंद करती है। नहीं, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि माँ पारा जो है वो रायत को अभी तक पसंद करती है या नहीं करती, लेकिन उसको ये ज़रूर अंदाज़ा है कि वो अभी मुझ में इतनी इन्वॉल्व नहीं है। उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि वो उससे अभी तक मोहब्बत करती है नहीं करती, फ़िलहाल तक। उसको इस बात से गर्ज है कि वो मेरे साथ खुश है या नहीं है। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो देखना ये है बेसिकली कि वो मेरे साथ खुश है कि नहीं सालार के साथ। तो अगर सालार की अच्छाई का हम टेस्ट लें और हम ये सवाल पूछें कि अगर रायद वापस आए और माफ़ी मांगे और तो माँ पारा को जाने देगा या माँ पारा को पकड़ लेगा? इतना अच्छा है, इज ही दैट परफेक्ट? अच्छा, ये आपने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है ताकि मैं थोड़ा सा बता दूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं बहुत पक्का हूँ। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं देखें, बात ये है कि एक कहानी जो होती है ना वो अमानत होती है एक आर्टिस्ट के दिल में कि आगे क्या होने वाला है। हमने तो नहीं, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ ना। सालार दैट परफेक्ट, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी डेप्थ है उसकी मोहब्बत में माँ पारा के लिए कि अगर रायद वापस आया तो वहाँ जाने देगा? मैं ना आपको एक बात बताता हूँ बड़ी मज़े की। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी मज़े की। वो ये होती है कि मुझे ऐसा लगता है, आसिम को ऐसा लगता है, आसिम को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सालार, आसिम को ऐसा लगता है कि अगर आसिम किसी से मोहब्बत करता है और वो उसकी मोहब्बत या उसकी खुशी किसी और की खुशी में है या किसी और में है, तो वो इस बात से खुश है कि यार वो खुश है उसके साथ, यू नो। सो मैं सालार की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, वो किसी और से मोहब्बत करती है या करता है और वो खुश है उसके साथ, आई एम ऑल ओके। मुझे तो लगता है सालार को मुश्किल होगी, बट यू नेवर नो, अभी एपिसोड्स बाकी हैं और आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ सब लोगों को जो सुनने वाले हैं कि इस कहानी का जो एंड है ना वो बहुत मज़े का होने वाला है और लोग कहेंगे कि यार इट्स परफेक्ट एंडिंग मोस्ट प्रोबेबली। सो मज़ा आएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वो हो जाएगा कि आप लोगों को लगेगा यार ये क्या कर दिया, यू नो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है जो लोग सोच रहे हैं वैसे ही हो। अच्छा, किस पॉइंट पे आपको रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार ये तो मतलब इसके व्यूज़ भी इतने ढेर सारे आ रहे हैं और सालार को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, और पूरी अगर आप फॉलो करते हैं फ्यूचर को तो हमने वो भी किया था सालार के साथ चाय या बिल्कुल रायत के साथ कॉफ़ी, और इतनी ढेर सारे कमेंट्स, लाइक विद इन 2 minutes there were so many comments, और हम लोग देख के खुश हो रहे कितने कमेंट्स आ रहे हैं। तो इतने मज़े की गुफ्तगू भी नीचे चल रही थी। आपको किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि सालार इतनी बड़ा इतना लोगों को ये जो आपने क्वेश्चन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ कि फ्यूशा जो है वो पहला मैगज़ीन है जिसने उसके बारे में लिखा है, स्पेशली सालार के बारे में। बाकी स्टोरीज़ आती नहीं हैं दूसरे मैगज़ीन्स पे भी या दूसरे पेजेस पे भी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटी सी शिकायत है। मैं किसी मैगज़ीन का नाम नहीं लूँगा, किसी पेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आसिम महमूद सिंगिंग भी करता है इन रियल लाइफ, मैं लिखता भी हूँ कभी कभार, मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, मैं
और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, बट मेरी कोई स्टोरी नहीं लगाएगा क्योंकि आसिम महमूद इतना फेमस नहीं है, आसिम महमूद की कोई स्टोरी नहीं लगेगी। बट एक बंदा जो शायद उनको पे कर रहा है या व्हाटएवर द केस इज, आई डोंट नो द इनसाइड स्टोरी, वो अगर मतलब एक स्टोरी मैंने एक जगह देखी थी और एक लड़के के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था कि डू यू नो ही इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड सिंगर। उस बंदे के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, वो बंदा गुनगुनाना भी नहीं जानता, गुनगुनाना भी नहीं जानता, यू नो, सुर और ताल तो कुछ अलग बात है, गुनगुनाना भी नहीं जानता, और उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सिंगर भी है, सिर्फ एक स्टोरी बनाने के लिए। तो मुझे ये एतराज़, बहुत बड़ा एतराज़ है कि मुझे पता है कि इट्स ए काइंड ऑफ बिजनेस, अभी तो बिजनेस बन गया, बट फिर भी आप बिजनेस के साथ साथ यार उन लोगों को भी थोड़ा बहुत प्रमोट करो जो डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट।